ये घमंड यहाँ बिठा के बैठी है ना, इसको जरा नीचे रख। इतनी औकात है नहीं तेरी घमंड दिखाने वाली। जाओ जल्दी जाओ, अनसब्सक्राइब करके आओ। जैसे फिट लवर को बोलती थी ना, जाओ जल्दी आओ, ये करके आओ। तो ये समझती है भाई आप जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो सारे ऐसे ही हैं, जैसे इसके साथ वो जुड़े हुए थे बेकार वाले। इसको ये नहीं पता जो अब सब्सक्राइबर है वो जेन्युइन है, वो अच्छी चीज़ देखना पसंद करते हैं और सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। तो ये ना ये ऐसे ऐसे अकड़ जरा नीचे रख और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना गाइस। उन्हें पसंद ना आती तो मैं 2-3 महीने 2-3 भी क्यों 5-6 महीने यूट्यूब से दूर थी, तो वो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाते। लोगों को बोलती है जाके चैनल अनसब्सक्राइब करके आओ। मेरी ऑडियंस और निधि की ऑडियंस है उसके पास ओ तो जितना बेचारी बोलती है वो इतना सब्सक्राइब होते हैं। तो लोग ये नहीं है कि तुझे ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून गाइस। और आज का व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं करती रही काम। आज करी है किचन सफाई। फुल व्लॉग देखना और साथ साथ में कि बहुत एक बड़ा खुलासा भी करा है, तो देखते रहना वीडियो को। जैसे पहले प्यार दे रहे हो वैसे ही देना प्लीज़। और देखो आप सबकी वीडियो के लिए मैंने काम छोड़ के एक वीडियो मैंने सोचा अपलोड कर दूँ। तो आज बहुत मैं थक गई हूँ और अभी रहता है किचन का काम। तो जब फुल तैयार हो जाएगी ना आपको मैं एक बारी ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो भी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक प्लीज़। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे ही प्यार करते रहें। और हमें तो घर से काम से ही नहीं फुर्सत मिलती। हमें तो दिवाली की सफाइयों से ही नहीं फुर्सत मिली, या वैसे भी अगर दिवाली ना भी हो तो कभी बच्चों की पढ़ाई और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। लोगों को पता नहीं 3-3 शादियाँ, 3-3 पति, उसके साथ भी एक्स्ट्रा अफेयर कैसे चला लेती हैं। तो मेरे को आज पता चला है, वैसे ये मुझे बहुत पहले पता चला था, इसकी बड़ी क्लोज फ्रेंड ने बताया था भाई। इसके फर्स्ट टाइम जो हस्बैंड थे उसके साथ भी उसका उस टाइम इसका फेस चल रहा था। तो ये जो हमारे को बार बार कैटेगरी की दुहाइयाँ देती हैं ना, तो तू शर्म कर, शर्म, ठीक है। और ये मेरी दीवार भैया बड़ी सिलाब भी गई है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। तो ये इसी के ऊपर ना छत पे टैंकी पड़ी हुई है। तो हमारे गांव में क्या होता है, पानी ना सारे अगर हम मोटर चलाते हैं तो भर जाता है रात को जैसे। तो हमारा पानी वाला पता नहीं कब छोड़ देता है वो, तो सारी रात पानी चलता रहता है, सुबह 3 बजे ही आ जाता है। तो इस दीवार का बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब मैं बोलती हूँ कि मैं चली जाऊँ अपनी बेटी के पास, लेकिन मेरी सासू माँ बोलती है कि नहीं जाना। तो मैं बड़ी फंसी सी पड़ी हूँ। नहीं तो अगर इस साल के अंदर चली गई तो ना गई तो अगली दिवाली तक अगर मैं इंडिया में हुई तो मैं इस किचन को ज़रूर कुछ करवाऊँगी। और आज फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही सफाई कर दी है। तो बड़ा इनको प्राउड होता है अपने ऊपर, है ना, इन चीज़ों को लेके, जो ये बार बार स्टेटस लगाती हैं। तो भाई मेरे स्टेटस की लायक नहीं है, कुत्तियाँ हैं, ये हैं, वो हैं, बड़ा गाली दी। और मेरे को बार बार बोला जा रहा है कि जब पैसे मांगने ही थे तो दिए क्यों। भाई हमने दिए, देना चंदा अलग चीज़ होती है और कोई सामने से मांगे वो अलग चीज़ होती है। इसे मांग के लिए थे, चलो जो वो लिए वो तो थे, जो अलग दिए वो तो दे दे। वो तो इसके पास मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये देना, वो तो दे दे, ना दे 5 हज़ार वो तो दे दे। वो तो मैंने किसी चीज़ के लिए सारे को कढ़ाइयाँ ही चढ़ा दी हैं इसने, ठीक है। ये और हमने तभी बोला है जब इसने अपनी एक लाइव में बोला है तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। तो बार बार मुझे इस मैसेज के लिए इस चीज़ के लिए मैसेज आ रहे हैं। तो मैं बता दूं, इसने बोला है तब हमने मांगनी शुरू करें। और मैंने तो इसकी हेल्प कईयों से करवाई थी। मेरी सिस्टर आंगनवाड़ी में लगी है, उसकी भी 2-3 फ्रेंड से मैंने इसके अकाउंट में डलवाए थे 500-500 रुपये। तो सबकी कढ़ाइयाँ चढ़ा दी है क्या ये, ठीक है। अब जिसको पता हो ना हमारी इतनी चादर और इतनी पैर पसारने चाहिए। अब मुझे पता है भी मेरी अगर कीर्तन की हैसियत और मैं जागरण करवा के बैठ जाऊँगी तो फिर कैसे होगा वो काम, आप खुद सोचो। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब तुम्हारे मतलब इतनी नहीं थी तो काहे कि जब तुम्हारे पास होता तब तुम कर ले। इतना तुम जलील हो के सबसे तुमने जो पैसे इकट्ठे करे हैं, वो सही बात है। और ये देखो ये दीवार मैंने साफ़ कर दी है सारा। और आगे मैं मार्केट भी चली गई थी सारा काम छोड़ के, क्योंकि आज मैंने क्विक एक चीज़ चेंज कर दी अपनी रसोई से। तो देखते रहना। ये दीवार का वैसे बहुत बुरा हाल हो रहा है। और मैं ये सिर भी मेरा इतना गंदा हो गया था ना, मैंने कहा चलो धोना तो है ही, क्योंकि यार चुन्नी लो ना फिर काम नहीं होता।
गिरती है चुन्नी कभी कुछ कभी, मैंने कहा सिर धुल जाएगा कोई बात नहीं। और ये कैमरा था ऊपर, पता नहीं नीचे कैसे हो गया। मैंने लगा तो सही रखा था, पता नहीं एकदम नीचे को कैसे हो गया। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, ये मैंने ना किसी डब्बे के सहारे टका के रखा हुआ था कैमरा। और ये चली गई थी मैं मार्केट। जो मेरा पुराने बर्तन ये स्टैंड था ना, ये मैंने बेच दिया और छोटा लेके आ गई, क्योंकि मुझे इतने बड़े की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो सेल कर देती हूँ। देखो ना, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, आप सुनो आगे। ये डिटॉक्स वाटर के लिए ना छुपा रखा भैया आपने फ़ोन पे के अंदर ही। कितने का ये? नवे नवे हो क्या सारे? मेरे पीछे डब्बा रखा उसमें देखो दिखाना ये कुकर। रेट पूछ रहे मैंने बताया ठीक है। हाँ 1200 इसका। हाँ ये डिटॉक्स के लिए आजकल आ गए। सर्व करना बनाने वाले थोड़ी होंगे। हाँ सर्व करने वाला। हाँ वो तो मुझे भी पता। वाह वाह, जानू का दहेज। और फिर मैं स्टैंड लेके आ गई और फिर मैंने लगवाया। बर्तन में धो के रखी गई थी, तो आके फिर मैंने पहले देखा ना आपने, झाड़ू वाड़ू से सब दीवारें साफ़ कर दी थी। फिर मैंने गीले पोचे से सारी साफ़ करी। मैंने कहा जो भी हल्का वल्का दाग हो तो साफ़ हो जाए और दिल को। और ये जो मेरा पोचा है ना, ये मेरे पास एक दवाई है जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आते, मक्खियाँ नहीं आती, उससे लगा रही हूँ मैं। तो लेकिन कितना भी कर लो, लेकिन कम आता है, इतना नहीं आता। जैसे होते हैं ना कॉकरोच हो गए, तो वो वाली दवाई के साथ में पोछा मार देती हूँ। बस के कमरों में भी मारती हूँ मैं, कि ताकि ज़्यादा वो ना हो। तो वो दवाई ना सब्जियों में डलती है, जैसे बाहर खेतों में दवाई लगाते हैं ना, जिससे दवाई सब्जियों को कीड़ा ना डले, वो वाली दवाई थी। तो मैंने कहा एक बार इससे पोछा मार देती हूँ। सारी दीवारें मैंने ऐसे ही पोछा मार के साफ़ करी हैं। तो जो बोलते हैं ना उठ के कुछ कर लिया करो, सास ससुर को रोटी दे दिया करो, तो भाई हम सास ससुर को रोटी भी देते हैं और हम घर का काम भी करते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आप भी कुछ कर लिया करो रोने धोने के अलावा, ठीक है। दूसरों को बैठ के शिक्षा मत दिया करो। और आगे कमरे की भी डस्टिंग हो रही है, ये देखो। ये वैसे मैंने सारे धो दिए थे, पर्दे वगैरह अभी भी नहीं लगाए मैंने। सब कुछ दिवाली से मतलब एक आधे दिन पहले सारा सेट कर दूंगी मैं ये कमरा, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। किचन की तो शायद शाम तक या कल सुबह तक वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि अभी पड़ी है सफाई करने वाली। तो मैंने कहा आपको एक छोटी सी अपडेट दे दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक और शेयर करना प्लीज़। और इन पे भी अभी मैं ऐसे ना, इन दीवारों को भी मैं उससे करूँगी। और ये मेरी जानू के +1 +2 के हैं, और जो हैं थोड़े बहुते वो दीवान में भी पड़े हुए हैं। तो जो बोलती हैं ना ध्यान दे लो अपने घर पे, अपने बच्चों पे, तो ये उसके लिए, उसके मुंह पे जूता है ये, ठीक है। और ये मेडल्स थे, इसमें से एक दिया का भी है। ये सारे कॉर्नर्स वगैरह भी मैंने उतार के ना धो रखे थे। तो बहन हम तो सब कुछ करते हैं, अपने ससुराल में भी बैठे हैं, अपने बच्चों पे भी ध्यान देते हैं, घर परिवार पे भी देते हैं, साफ़ सफाई पे भी देते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि यूट्यूब की थोड़ी सी गंदगी हटा दें। देखो अगर हम कामयाब हो पाए कि नहीं। और जो अंधभक्त मेरे जैसे थे भाई, वो भी सुन लो। जो बोला जा रहा है ना कि फ्री में वीडियो शेयर करूँगी, कहीं यही ना हो आपको भी साल डेढ़ बाद इसी के खिलाफ़ खड़ा होना पड़े, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है।